घुटने का दर्द क्यों होता है दोस्तों, आज हम इस पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थो स्पोर्ट। बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम नए वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बिल्कुल फिट रहें। तो दोस्तों, घुटने के दर्द को समझने के लिए पहले ज़रूरी है जानना आखिर घुटने में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। हमारा घुटना ये है। घुटने के अंदर ऊपर वाली हड्डी को फीमर, नीचे वाली हड्डी को टीबिया और आगे वाली हड्डी को बोलते हैं पटेला। इन सभी हड्डियों के ऊपर दोस्तों कवरिंग होती है कार्टिलेज की, जो इसको स्मूथ बनाती है। ये कार्टिलेज है, हड्डी के ऊपर है। आप इस दूसरे मॉडल में देख पा रहे हैं, जो ब्लू रंग का जो चीज़ है वो कार्टिलेज है। हड्डी है, हड्डी के ऊपर ब्लू रंग की ये जो कार्टिलेज है ये स्मूथ रहती है। जब हम यंग रहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी रहती है, मोटी रहती है। इसीलिए हमें यंग लोगों में घुटने का दर्द कम होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है दोस्तों, ये हमारा कार्टिलेज घिसता रहता है। इसको है मॉडरेट अर्थराइटिस। जैसे आप देख पा रहे हैं कार्टिलेज हल्का सा घिस गया है, इस वजह से घुटने का दर्द चालू होता है, क्योंकि हमारा ये कार्टिलेज है ये घिसता है। और ज़्यादा घिस जाता है तो इस तरह से सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होती है। अब हड्डी आ गई है। पहला कारण रहता है दोस्तों कार्टिलेज का घिसना घुटने के दर्द में। यंगर पॉपुलेशन भी हमारे पास आती है जिनका कार्टिलेज डैमेज होता है। यंगर पॉपुलेशन के अंदर दोस्तों जनरली जो कार्टिलेज डैमेज होता है वो होता है पटेला के पीछे वाला, जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली। ये इसलिए डेवलप होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर मांसपेशी रहती है दोस्तों आपके थाई में, जिसका नाम है वीएमओ, वास्टस मीडिलिस ऑब्लिगस। उस मांसपेशी का काम है पटेला को उठा के रखना। इस तरह से अगर हमारी वो मांसपेशी कमजोर है, अगर हम एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, तो ये हमारा पटेला उठा हुआ नहीं रहता और ये फीमर से टकराता है। इस कंडीशन में पटेला के नीचे वाला कार्टिलेज और ये फीमर का जो ग्रूव है, इसके ऊपर कार्टिलेज आपस में टकरा के घिसने लग जाते हैं और आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली डेवलप हो जाता है। इसमें आपको नी के फ्रंट में काफ़ी पेन होता है, और ज़्यादा पेन तब होता है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं या फिर आप लो लाइंग सीट से उठते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका नी बैंड होता है तो ये कार्टिलेज पटेला और तेज़ टकराता है फीमर से। अभी हल्का सा दूर है, पर जैसे ही आप बेंड करेंगे ये टकराएगा पटेला, तो दर्द होगा। इस कंडीशन को बचाने के लिए दोस्तों आपको वीएमओ की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर कोई यंग पेशेंट है जिसको नी के एंटीरियर में पेन हो रहा है और पेन बढ़ रहा है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, या नीचे लेवल से उठ रहे हैं, तो मतलब कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला है और इसके अंदर आपको वीएमओ की एक्सरसाइजेस करनी है। वीएमओ इसको उठा के रखेगी और दर्द नहीं होगा। जब आप वीएमओ की एक्सरसाइजेस करते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक नी स्लीव लगाएं जिसके ऊपर यहाँ पर सिलिकॉन की रिंग रहती है। जीनू मेडी करके अच्छी स्लीव आती है और भी बहुत सारी कंपनीज की आती है। वो स्लीव लगा के आप वीएमओ की एक्सरसाइजेस करें तो आपका कॉन्ड्रोमलेशिया धीरे 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 ठीक होगा। अगर आपका कार्टिलेज घिसा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं घिसा हुआ है, मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें कम घिसा हुआ है, या फिर आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली है, एक्सरसाइजेस के अलावा हम इसके अंदर पीआरपी के इंजेक्शंस लगा सकते हैं। एक्सरसाइजेस से, वीएमओ की एक्सरसाइज से आपका जो डैमेज है वो बढ़ेगा नहीं, पर जो ऑलरेडी डैमेज हो रखा है कार्टिलेज में उसको ठीक करने के लिए हम पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन लगाते हैं। वो पीआरपी आप ही के ब्लड से बनता है। आपके ब्लड को निकाल के सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसमें से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग निकाल जाते हैं। वो हम नी जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं जिससे कार्टिलेज रीजनरेट होता है। दूसरे कारण रहते हैं दोस्तों नी पेन के, कि आपके नी के अंदर ये मेनिस्कस है ब्लू वाले, ये हमारे ऊपर और नीचे वाली हड्डी के बीच में ब्लू रंग के स्ट्रक्चर है, ये मेनिस्कस है। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। चोट लगने के कारण कई बार मेनिस्कस में इंजरी आ जाती है, और मेनिस्कस की इंजरी भी नी में पेन, लॉकिंग, कट कट की आवाज़ करना, घुटना अटकना, ऐसा लगना कोई चीज़ फंस रही है, ये सिम्टम्स देते हैं। एमआरआई कराने के बाद मालूम पड़ता है कि आखिर मेनिस्कस में कौन सी ग्रेड की इंजरी है। अगर दोस्तों ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की इंजरी है मेनिस्कस में, तो पीआरपी से हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के। वहीं अगर मेनिस्कस की ग्रेड 3 इंजरी है, कॉम्प्लेक्स टियर है, रेडियल टियर है, बकेडेनल टियर है, इसके अंदर सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मेनिस्कस की सर्जरी में मेनिस्कस को रिपेयर कर दिया जाता है दोस्तों। बहुत ही एडवांस इम्प्लांट्स आते हैं हमारे मेनिस्कस रिपेयर के। ऑल इनसाइड तरीके से इस इम्प्लांट की मदद से मेनिस्कस को रिपेयर कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक मेनिस्कस का मॉडल है। तो अगर इसके पेरिफेरल में टियर है, पेरिफेरी में टियर, रेड जोन में जो रिपेयरेबल है, तो इस तरह से इम्प्लांट ऑल इनसाइड के तरीके से मेनिस्कस रिपेयर किया जाता है। इम्प्लांट अंदर इंसर्ट करने के बाद शूट किया जाता है, यहाँ से इम्प्लांट निकलता है, वापस पीछे लेते हैं, दोबारा शूट करते हैं, और इस तरह से हमारा मेनिस्कस रिपेयर हो जाता है, जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं। मेनिस्कस को टेप की मदद से भी रिपेयर किया जाता है। टेप नॉन ट्रॉमेटिक होती है, तो इससे सूचर टेप्स होती है जिसकी वजह से मेनिस्कस को रिपेयर कर दिया जाता है। तीसरा घुटने में पेन का रीज़न रहता है कि आपके लिगामेंट के अंदर डैमेज आ गया। पीसीएल, पीछे लिगामेंट, एसीएल लिगामेंट, एलसीएल लिगामेंट,
या MCL लिगामेंट। अगर इसमें डैमेज है चोट के कारण, ग्रेड 1 टीयर है, ग्रेड 2 टीयर है, ग्रेड 3 टीयर है, तो भी इसमें पेन, लॉकिंग, कट इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपकी MRI में इस तरह कोई भी चीज़ें लिखी हुई है तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टीयर, लो ग्रेड टीयर हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं PRP इंजेक्शन से। पर अगर इसमें ग्रेड 3 टीयर है लिगामेंट पे, नियर कंप्लीट टीयर है, तो इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। लिगामेंट का ऑपरेशन दोस्तों आजकल दूरबीन से होता है, बहुत ही एडवांस इम्प्लांट आ गए हैं। अगर हम इंटरनल ब्रेस से सर्जरी करते हैं तो नए लिगामेंट में हम फाइबर टेप का सपोर्ट देते हैं। जैसे कि आपका नया लिगामेंट है, ACL है, PCL है, वो बना दिया। नया लिगामेंट आपका 6 महीने तक कमज़ोर रहता है, 3 महीने लगते हैं उसको हड्डी से चिपकने में, और फिर उसको न्यूट्रिशन मिलता है तो 6 महीने तक कमजोर रहता है। तो 6 महीने तक इसको बचा के रखने की जरूरत रहती है। इसीलिए फाइबर टेप, इंटरनल ब्रेस में फाइबर टेप का एक एक्सटर्नल एक सपोर्ट लगाया जाता है लिगामेंट के साथ साथ। ये लिगामेंट के साथ ही रहता है। ये आपके लिगामेंट को खींचने से, फटने से बचाता है और आपकी रिकवरी फास्ट करता है, और इसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आते हैं। चौथा पॉइंट है नी जॉइंट पेन के लिए कि आपके नी जॉइंट के आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं। तो कई बार IT बैंड टाइट हो जाता है, इल्यूटिबियल बैंड, वो भी पेन कर सकता है। कई बार आपके जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग, उसमें स्ट्रेन आ गया, या क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेन आ गया, पटेलर टेंडन में स्ट्रेन आ गया। तो बहुत सारे लिगामेंट और स्ट्रक्चर्स नी जॉइंट के अराउंड रहते हैं। उसकी टेंडिनाइटिस और स्ट्रेन की वजह से ही पेन आ सकता है। पटेलर टेंडन में प्रॉब्लम हो सकती है, पटेलर टेंडिनाइटिस हो सकती है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन में टेंडिनाइटिस हो सकती है, पीछे जो हैमस्ट्रिंग आती है उसमें टेंडिनाइटिस हो सकती है। ये किस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आई है, ये दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगता है मोस्टली। कई बार हमारी इन चीज़ों को डायग्नोस नहीं कर सकती। जब भी कोई नी पेन का पेशेंट हमारे पास आते हैं, थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन से हम पता लगाते हैं कि आखिर इन चारों में से कौन सा रीज़न है नी पेन जिसकी वजह से उस पेशेंट को हो रहा है, और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। अगर आपके भी घुटने में दर्द है या आपके घर में किसी बुजुर्ग इंसान के दर्द है, तो आप हमें अपनी MRI या एक्सरे रिपोर्ट या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो हमें भेजिए। उसकी डिटेल में स्टडी करके हम बताएंगे कि आपको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। Book your appointment on Pristine Care.